हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे सीक्रेट्स रिगार्डिंग हेयर केयर के, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे पूछा था कि आप ही जो है वो आप क्या लगाती हैं ऐसा कि आपके बाल जो है वो ग्रो करें और आपके बाल जो है वो काफ़ी लंबे हो गए। सो मैं जो टिप्स यूज़ करती हूँ वो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो मैं ये यूज़ करती हूँ कि मैं ऑयलिंग जो है ना 1 वीक में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ जो है ना, क्योंकि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे कुछ भी मिक्स करके लगा लेना है। आप जो है वो सरसों का भी लगा सकते हैं, कोई भी सिंपल तेल आपने जो है ना ऑयल आपने उठाना है और उठा के अपने अपने बालों में लगा देना है। एक रात ज़रूर उसको लगा रहने दें ताकि वो अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज़ कर दे और उसको जो है ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि अगले दिन जब आप उसको जब वॉश करें बाल तो आपके बाल सिल्की हों और आपके बाल टैंगल्ड ना हो और ईजिली जो है ना वो कॉम्ब हो जाए। सो सबसे पहली टिप ये है कि आपने जो है ना ऑयलिंग को नहीं छोड़ना और ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ऑयलिंग सिर्फ जो हफ्ते में एक दफ़ा करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करती है। दूसरी टिप ये है कि आपने जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी टिप मेरी ये है कि आपने क्या करना है कि आपने जब होती है ना चांद की 14 तारीख 1 से लेके 14 तारीख तक आप अपने बालों को कटिंग जाके करवाएं, या आप खुद भी, जैसे मैं अपनी ट्रिम कर लेती हूँ नीचे से, और जो है वो इस तरह भी अब मेरे पूरे बाल नहीं देख सकते, लेकिन ये मेरे पूरे बाल जो है मैं खड़े होकर दिखाऊँ तो ये हिप्स तक चले गए। लेकिन ये है कि आप जो है वो आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है और उसके बाद आपने जो है ना ये ध्यान रखना है कि 1 से लेके चांद की 1 से 14 तारीख तक अपने बालों को कट करना है। 1 से 14 तारीख के बाद अपने बालों को कट नहीं करना। अगर आप अपने बालों को 14 तारीख के बाद कट करेंगे तो होगा क्या कि आपके बाल जो हैं वो लंबे होना बंद कर देंगे और आपके बाल जो हैं वहीं रुक जाएंगे जहाँ तक आपने कटिंग की है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है, क्योंकि 1 से 14 तारीख तक चांद जो होता है ना वो बढ़ रहा होता है और 14 तारीख के बाद चांद जो होता है वो ख़त्म हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। इस वजह से जो है 14 तारीख के बाद आपने बालों को कट नहीं करना। तीसरी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, वो है मास्क। ठीक है, आपने एक मास्क जो होता है ना हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर लगाना है। कोशिश करें एक मास्क, कोई भी मास्क हो, लेकिन ये कि वो आपने ज़रूर लगाना है, चाहे आप बाज़ार से लेकर आएँ या आप होममेड यूज़ करें। मैं होममेड यूज़ करती हूँ। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने मायोनीज़ लेनी है 1/2 कप, उसमें 1 बनाना लेना है, आपने सब कुछ ब्लेंडर में डालना है। थोड़ा सा आप ऑयल डालें और उसमें 1 अंडा डालेंगे और थोड़ा सा हम कर्ड डालेंगे, और वो डाल के जो है ना वो आप क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आपने जो है ना अपने बालों पे अच्छी तरह जी जैसे लेंथ है पूरी लेंथ पे लगाना है और पूरे हेड को कवर करना है। और ऑलमोस्ट जो है इसको आपने 4 घंटे तक आपने रखना है। कोशिश करें कि जब आप मास्क लगा लेना तो मास्क लगाने के बाद ऊपर कोई जो है कैप पहन लें और कैप पहन के उसको आपने छोड़ देना है। 4 घंटे तक रखें। उसके बाद आप वॉश करेंगे, देखिएगा आपके 1 वॉश में आपके बाल आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो लग्जरी, और ऐसे लगेगा कि आपने कैरेटीन करवा के हैं। तो इस वजह से आपने जो है वो इस तरह का कोई भी मास्क यूज़ कर लेना और आपके देखिएगा बाल कितने जल्दी ग्रो करेंगे। ओके, नेक्स्ट टिप ये है कि आपने अपने बालों को ना बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना। शैम्पू कोई भी ले लें, मैं तो खैर आजकल सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ और उनका भी हर्बल शैम्पू है। कोशिश करें हर्बल शैम्पू पे आ जाएं। अगर हर्बल नहीं यूज़ करें, कोई भी अगर आप बाहर का कोई ब्रांड यूज़ करें वो आप ले लें, लेकिन फिर अगर उसके साथ आप यूज़ करें तो उसका कंडीशनर लाजमी यूज़ करें, क्योंकि जब हम बालों को वॉश करते हैं ना तो बालों को वॉश करने के बाद ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कंडीशनर या आप कोई भी कैरेटीन मास्क ले सकते हैं, बने बनाए मास्क होते हैं वो आप लगाएं और लगाने के बाद आप उसको जो है अच्छी तरीके से 10 to 15 मिनट्स रखें एंड देन वॉश इट ऑफ। और उसके बाद जो है आप देखिएगा उसको आप मतलब आपके बालों में बहुत ज़्यादा सिल्की और वो ऐसे होंगे कि डीटेंगल्ड बाल होंगे। आपको बालों को कंघा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने ज़्यादा जो है वो लंबे होते जाएंगे और मॉइस्चराइज रहेंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं तो आपने अपने बालों को खुद से ट्रिम करना है। आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखें, अपने बालों को इस तरह करके सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, ऐसे सेक्शंस में, और सेक्शंस के बाद उनको जो है नीचे से कट करते जाएं और आपको पता लग जाएगा कि जितने ज़्यादा रफ बाल हैं वो आप कट कर लीजिएगा और जितने आपको लग रहा है कि सही है वो आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि पार्लर में जब आप जाते हैं ना तो वो हेयर स्टाइल के चक्कर में ना आपके बहुत सारे बाल कट कर देते हैं और वो उनकी कटिंग भी जो होती है वो बहुत रफ सी कटिंग होती है। तो वो कभी यहाँ से कट होता है, कभी यहाँ से कट होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने घर में ट्रिमिंग करें अगर आप बाल बढ़ाना चाहते हैं। अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो आप जाके कटिंग करा सकते हैं।
सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है ना मेरे लिए काम किया है मुझे बालों को बढ़ाने के लिए, वो है आपकी होम रेमेडीज़। ठीक है, वो तो आप करते ही करते हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की जो रेमेडी है ना, जो आप इंटरनली अपने आपको करते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूध जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट होती हैं, दही का इस्तेमाल करें, उसमें प्रोटीन होती है। इसी तरह आप जो है वो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो है ना वो बालों को जो होती है वो बेसिकली बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है। जब तक उनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो उतने बाल लंबे होते हैं। अगर उनके बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, तो वो जब भी आप ब्रश करेंगे ना तो वो गिरते जाएंगे और हेयर फॉल होता जाएगा। सो आपने 1 महीना करके देखें। मैं जैसे एक दिन में 1 दफ़ा जो हूँ ज़रूर 1 मग दूध लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि उससे ज़्यादा फिर फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप 1 मग ज़रूर लें, और 1 मग जो है ना आप देखिएगा उसमें या तो आप दही का इस्तेमाल कर लें, दूध नहीं पीते हैं, दही का इस्तेमाल, दही आप 1 कटोरी ज़रूर यूज़ करें। और इससे आपको सिर्फ बालों को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपके बालों को एक लेंथ मिलेगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा जो होते हैं सिल्की होने लग जाएंगे। प्लस आपके जो है वो पेट भी भरा रहेगा और आप एक्स्ट्रा भी नहीं खाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, ये आपने ये करना है कि आपने सप्लीमेंट्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है। मैं जो हूँ ना हमेशा सप्लीमेंट्स को सपोर्ट करती हूँ। उसकी एक वजह ये है कि ना आपके हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी के मेरे 2 मंथ्स मतलब मैंने इतना ज़्यादा अपनी केयर नहीं की, और 2 मंथ्स मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता था, इतनी बड़े बड़े लाइक वो होते हैं ना कि गोल गोल से आपके बाल इतने ज़्यादा निकलते हैं, और आप देख के भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ऐसा होता था। लेकिन जैसे मैंने सप्लीमेंट्स यूज़ करने शुरू किए ना तो मेरे हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक गया। जैसे मैं बेसिकली तो ग्लूटाथियोन यूज़ करती हूँ। अगर आप नहीं यूज़ कर सकते, वो एक्सपेंसिव है, आप ना लें। आप उसमें आप डेली रूटीन में विटामिन सी यूज़ करें, डेली रूटीन में जिंक यूज़ करें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी डेली रूटीन में बायोटीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत छोड़ें। बायोटीन से क्या होता है कि जब आप बायोटीन की एक टैबलेट लेते हैं ना तो आपकी जो है वो स्किन भी अच्छी होती है, या आप कोलेजन ले सकते हैं। बायोटीन ले लें, बायोटीन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, कोलेजन फिर भी एक्सपेंसिव है। बायोटीन ले लें, उससे जो आपके हेयर भी स्ट्रांग होंगे, आपके नेल्स भी स्ट्रांग है, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। 30 टैबलेट्स होती हैं, डेली की 1 टैबलेट आपने खानी होती है। थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें प्लीज़। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो है ना बाल बहुत अच्छे और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और आप देखिएगा मेरे अपने बाल जो है ना, मुझे अभी ऐसे ही हुआ था कि मेरी एक बहुत करीबी शादी थी, तो उसमें मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था। तो मतलब मुझे सारों ने ये कहा कि तुमने एक्सटेंशन लगवाई हुई है, तुमने एक्सटेंशन लगवाई हुई है, कि मेरे बाल इतनी जल्दी ग्रो कर गए कि वो बहुत लंबे हो गए, और दूसरों को ऐसे लग रहा था कि मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है। इसके अलावा आपने ये करना है कि अपने बालों को कोशिश करें कि स्प्रेज, हेयर स्प्रेज, और जो है ना आप जैसे हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं और अपने हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, कोशिश करें वो कम से कम यूज़ करें। अगर करना है आपने, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जो है उनके जो है वो सीरम्स मिलते हैं, वो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, वो आप लेंगे तो अब वो आप ज़्यादा सारा लगा के उसके बाद आप उसको छोड़ दें बालों को, एंड देन जो है उसके बाद आप उसको स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आपके बाल भी एक तो खूबसूरत लगेंगे, दूसरा आपके बाल बच भी जाएंगे। कभी भी स्ट्रेटनिंग ऐसे मत करिएगा, आपके बाल ऐसे ऐसे सेकंड्स में बर्न हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि उनके 2 मुंह निकल आएंगे। 2 मुंह निकल आएंगे तो समझे ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ रुक गई तो समझे आपका काम खराब। अच्छा, बेसिकली मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम कैस्टर ऑयल यूज़ करती हो, कैस्टर ऑयल इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऑब्वियसली इट्स रियली गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। सो आप कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे अपनी तरफ से तो नहीं यूज़ किया, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे बालों में थिकनेस आती है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है ना, मोटा होता है, तो उसकी नेचर में जो है ना वो क्या करता है कि आपके बालों में ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता, वो आराम से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन उससे क्या होता है कि आपके बाल मॉइस्चराइज होते हैं और आपके बाल जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, आपके ऊपर है, आप यूज़ करना चाहें तब कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप ये है कि जो मैं अपने बालों में सीरम यूज़ करती हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं यूज़ करती, क्योंकि ये कि बाल जैसे गर्मी है तो गर्मियों में मेरी स्किन ऑयली है तो बहुत जल्दी जो है ना स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और जब स्वेटिंग होती है तो ऑयल निकलना शुरू हो जाते हैं, तब बाल आप क्या हो जाते हैं ऑयली। आपने क्या करना है, आपने ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई पाउडर जाके लेकर आएँ। मैं तो बेसिकली जो हूँ वो कभी कभी पाउडर भी खाली यूज़ कर लेती हूँ। पाउडर आप उसके अपने
हेयर में लगा लें और उसको हल्का सा झाड़ लें, तो वो आपके बालों में से जितना ऑयल होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अदर देन दैट सीरम के हिसाब से आपने क्या करना है कि आप, मैं तो कोई महंगा सीरम यूज़ कर सकते हैं, लेवॉन का बहुत अच्छा रिजल्ट है और वो आपकी जो है वो ईजीली अवेलेबल है और इतना महंगा भी नहीं है, सो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लेवॉन यूज़ करती हूँ और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल।